सभी लोग मोबाइल निकाल लो, मोबाइल निकाल के इजी चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबके लिए इजी है ना, एक ही बार में समझ आ जाता है, पढ़ते नहीं फिर भी इसको। बहुत कुछ आज कंप्लीट हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम चीजें आप आज जाके कंप्लीट कर लेना, न्यूमेरिकल विमेरिकल सब। कल के पार्ट में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके, ठीक है, पर आज इसकी थ्योरी मैक्सिमम हो जाएगी किरचॉफ और व्हीटस्टोन को छोड़कर, ठीक है। सबसे पहले अपन करंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, याद रहेगा सबको। कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो की रेट, जो कंडक्टर भी आगे मेंशन कर सकते हैं, यूनिट सबको मालूम है क्या? एम्पियर या फिर कूलम सेकंड इनवर्स। ओके, डायमेंशन फार्मूला ये भी ए, कैपिटल ए, एम्पियर ए, ठीक है, सबको आ गया? किसी को कोई डाउट ही नहीं है? अरे यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? पक्का? नेक्स्ट, ये क्या बनाया मैंने? कंडक्टर। क्या बनाया? ये भी क्या बनाया? सर्किट। क्या बनाया? सर्किट। तो कंडक्टर के दो एंड के बीच अब जो वोल्टेज लगाएंगे, अगर वोल्टेज ग्रेटर होगा, वोल्टेज कैसा होगा? वोल्टेज ग्रेटर होगा तो करंट भी कैसा होगा? ग्रेटर। तो हम बोलेंगे किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली ऐसा तब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तब ये फॉलो नहीं होगा। कौन? क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको? ओम्स। अगला टॉपिक क्या है? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कहां पर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। सबको मालूम है, बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हो। हटा देंगे तो IR रेजिस्टेंस है। ये कौन है? रेजिस्टेंस क्या होता है? वो फैक्टर जो किसको रोकता है? करंट को। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट बोलो। इतना तो सबने पुराना पढ़ रखा है, ये 10th का मटेरियल है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आई होप सबको समझ आ गया। ओके, हाँ, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की यूनिट निकालेंगे, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालने जाएं, क्या निकालने जाएं? नहीं पूछेगा, मान लो निकाल लेते हैं। डायमेंशन फार्मूला है ना, डायमेंशन फार्मूला किसका? रेजिस्टेंस का। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या लिख सकते हैं? वर्क डन टू ब्रिंग, इसको क्या लिख सकते हैं? आई यहां चला जाएगा। चार्ज को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, पहले वर्क को भी लिख लो। वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको आई इंटू टी लिख सकते हैं, और ये एक आई भी ऊपर चला गया, तो अब बन गया फार्मूला। फोर्स का फार्मूला क्या है बोलो? एम एल टी इनवर्स, और डिस्टेंस का एल। करंट दो बार है इसका, एम्पियर का स्क्वायर टी। ऊपर ले जाएं, इसको ले जाएं ऊपर, तो एम एल का स्क्वायर हो गया
टाइम की पावर 3 A इनवर्स 3। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला किसका, रेजिस्टेंस का। अगेन मैं कह रहा हूं डायमेंशन फार्मूला जिसको फार्मूले से बनाना है वही बनाए, बाकी लोग रहने दें। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, फैक्टर दैट अफोर्ड या दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। डायमेंशन फार्मूला एक बार मेच कर लें। डायमेंशन फार्मूला में कैसे लेके आया, फार्मूला लगा के फार्मूले को फिर ब्रेक किया, फिर ऐसे करके फार्मूला। ओके ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। क्या हुई 3, 2 तो है 2 है, 2 ही रहेगी, 3 नहीं, गलती से होगी, है ना। नेक्स्ट है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी तो रजिस्टिविटी की डेफिनेशन आपसे शायद ही कोई पूछे, है ना। अब रजिस्टिविटी को क्या नाम से जानते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिनोटेड कैसे है, ये रो, डिनोटेड बाय। इसकी डेफिनेशन देने से पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की लंबाई के डायरेक्टली, लंबाई बढ़ाएंगे कंडक्टर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली, वायर की मोटाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रजिस्टेंस, अब ये दो ही फार्मूला काम के हैं, दोनों इक्वेशन को लिखें बाय फर्स्ट एंड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल हटाएं तो क्या लिख देंगे, एल अपॉन ए। तो यहां पे जो आपको रो नजर आ रहा है ना, ये रो ही क्या है, रेजिस्टिविटी। कौन है ये, अब इसी की वैल्यू लाना है तो पहले ए इधर ले जाओ, आर ए और एल अपॉन में, तो ये तो हो गया इसका फार्मूला। रो का क्या हो गया, पर रो का एक और फार्मूला, एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर अपॉन एल, ये रो, एल की एक पावर से एक पावर, तो आर एल होता है रो, एक फार्मूला ये हो गया। अब डेफिनेशन देने जाएंगे तो यहां से डेफिनेशन देंगे, क्या डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ इज नॉन एज रेजिस्टिविटी। तो यहां डेफिनेशन अगर 1 नंबर 2 नंबर में आए तो डायरेक्ट लिख देना, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज रेजिस्टिविटी। ओके, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट यहीं लिख देते हैं, यूनिट सबको आ जाएगी, बोलो इसकी यूनिट क्या है, ओम, और लंबाई की यूनिट ये मीटर। ओके, ओम मीटर। जब डायमेंशन की बात होगी, क्या की बात होगी, तो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन था उसमें एक एल और, तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। ओके, यानी कि डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा इसका, ये डायमेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा, डेफिनेशन याद रहेगी। बहुत इजी पेपर पूछेगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस पूछ लेगा, काय में डिफरेंस पूछेगा। हालांकि इसके पास पूछने के लिए क्वेश्चन है बहुत सारे, आई होप नहीं पूछना चाहिए, ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, जो डिटेल पढ़ते बेचारे एनसीईआरटी से पढ़ते उनका नुकसान होता है कि नहीं। पर मान लो पूछ लें तो पहला पॉइंट क्या होगा, डेफिनेशन, फैक्टर दैट अफेक्ट फ्लो ऑफ और यूनिट लेंथ ऑफ वायर का रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी। फार्मूला दोनों का, दोनों के एसआई यूनिट, दोनों का डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, इतने में, इतने ज्यादा नंबर में तो क्या पूछेगा। ठीक है, हो गया रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है, एक चीज छोड़ दी अपन ने यहां से, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्या छोड़ दी, ये देख लो लिमिटेशंस। तो ओमिक कंडक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
कांस्टेंट टेम्परेचर, डेफिनेशन में ही पहली लाइन, कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेमीकंडक्टर में अप्लीकेबल नहीं है, गैसियस कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हाई वोल्टेज ब्रेकडाउन जब होगा वोल्टेज का तब एप्लीकेबल नहीं है। कांस्टेंट मतलब वोल्टेज भी कैसा होना चाहिए, लगभग कांस्टेंट जैसे ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा एक ही बार में बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा एक ही बार में कम कर दिया, तब भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा करना ही पड़ेगा, तभी तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के कौन, करंट। ओके, तो लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस आपने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर, क्या क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड। तो लंबाई बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी, एरिया बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ बढ़ जाएगा। ठीक है, नेचर के ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे सिल्वर के वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है और आयरन के वायर का रेजिस्टेंस याद रहेगा जी। नेक्स्ट कंडक्टिविटी, क्या नेक्स्ट क्या है, जब इसकी बात हुई तो हम कंडक्टिविटी की बात भी कर ही लेते हैं यहीं पे। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, काय से डिनोट करना है, सिग्मा से। इसको डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी से, ये रो रेजिस्टिविटी के लिए। इसकी डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे, रेसिप्रोकल, किसका उल्टा, रेजिस्टिविटी का, किसका उल्टा, कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब सिग्मा उल्टा है रो का, सिग्मा उल्टा है रो का। एसआई यूनिट पे आ जाएंगे। अब आपको अगर एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की पता है ओम मीटर, तो आप इसको ले जाओगे, बोलोगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को हम कहते हैं साइमन, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन डायमेंशन फार्मूले की बात कर लेते हैं। डायमेंशन फार्मूला अभी एम एल की पावर 3 ए की पावर -2 टी की पावर -3 थी ना रेजिस्टिविटी के लिए, उल्टा कर दो, एम की पावर माइनस, एल की पावर माइनस, इसकी पावर प्लस, इसकी पावर प्लस, काई का फार्मूला हो गया कंडक्टिविटी। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, यही था कि नहीं था। इसका उल्टा करना है ना, पावर चेंज हो जाएगी, जहां प्लस था माइनस आ जाएगा, माइनस था प्लस आ जाएगा, प्लस था माइनस था प्लस, ऐसे हो जाएगा चेंज। ओके, ये क्या पढ़ा दिया मैंने आपको, क्लियर है। काय से डिनोट करना है इसको, रो से। कैसे डिनोट करना है, सिग्मा से डिनोट करना है। ओके, रेजिस्टिविटी हो गई। आगे बढ़ रहे हैं हम, करंट डेंसिटी। कहां बढ़ रहे हैं, बहुत बार यहां से क्वेश्चन आया है, करंट डेंसिटी। ये कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर, इसके पर यूनिट एरिया में जो करंट है उसको ही क्या बोलेंगे हम, करंट डेंसिटी, डिनोटेड बाय J per unit area, current in per unit area of conductor, current in per unit area अगर यहां मैं जो बोल रहा हूं आपको आप सुनेंगे नहीं तो आप, आई नो ये वेरी इजी है, कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है हमने तो इससे अच्छा पढ़ रखा, लग रहा होगा कुछ लोगों के अंदर ऐसा आ जाता है, एंड ऑफ द सेशन में ऐसा आ जाता है कुछ लोगों को। मैं भी रिवीजन करा रहा हूँ, जो पुराना आपको पता है उसी को फ्रेश कर रहा हूँ, कोई नया इजाफा नहीं कर रहा हूँ नॉलेज में, ठीक है, तो टाइम नहीं है इतना। इधर अच्छे से फोकस्ड होके देखिए, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया
एरिया ऑफ कंडक्टर डिनोटेड बाय J. करंट इन पर यूनिट एरिया, करंट पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया. यूनिट डायमेंशन, यूनिट बहुत बार पूछा गया है. बोलो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर. एरिया की यूनिट तो ओके. डायमेंशन फार्मूला बड़ा इजी है इसका. लंबाई के लिए क्या होता है? मीटर के लिए क्या होता है? एल. ठीक है. उल्टा भी आ सकता है, m0 भी लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिखेंगे चलेगा. याद रहेगा? डेफिनेशन याद रहेगी, फार्मूला याद रहेगा, कुछ भी आ जाए यहां से. करंट डेंसिटी के ऊपर कुछ ना कुछ आ ही रहा है, हर साल आ रहा है. आप पुराने पेपर देखिए, कभी फार्मूला आया, कभी यूनिट आई, कभी फार्मूला, कभी यूनिट, कभी कुछ, कभी ट्रू फॉल्स में आया, कभी कहीं आया. तो इसको अच्छे से कंप्लीट करें. ठीक है. नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कंडक्टर के अंदर, किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की रेट, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करता है, फ्लो करता है, उसी को क्या बोलेंगे हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या बोलेंगे? जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करता है उसको क्या बोलेंगे? कैसे डिनोट करते हैं? इस कंडक्टर की लंबाई कितनी मान लें? एल. एल अपॉन टी. ये और कुछ नहीं है, वही वेलोसिटी का फार्मूला है, स्पीड का फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन यहां कंडक्टर की लेंथ अपॉन टाइम, इतने टाइम में इतनी लेंथ को कवर कर रहा है. तो फ्लो ऑफ स्पीड बाय विच एन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड थ्रू अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ रेट. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ सकते हैं, मीटर पर सेकंड. क्या पूछ सकता है? नहीं पूछेगा पर. ओके, हो गया क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट, इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन. काय में रिलेशन निकालना है अपने को? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. ओके. हेलो जी, वालेकुम सलाम. हाँ, आने आने है ना, ले आइए. ठीक. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इधर देखो जरा, पहले डायग्राम एक्सप्लेन करना अगर आ जाते तो. डायग्राम में क्या है? एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई कितनी है? एल. कितनी लंबाई है? टोटल चार्ज कितना है? क्यू. टोटल चार्ज होता है एन ई. मालूम है टोटल चार्ज कितना होता है? एन ई. इसका एरिया कितना है? ए. क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए. ओके. करंट कितना देने इसको? आई. नंबर ऑफ चार्ज क्यू. क्यू कितना है? एन ई. नंबर ऑफ चार्ज एन इन ई. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिनोट करेंगे? वीडी से. तो हम सबसे पहले लिखेंगे, ये सब एक्सप्लेन करने के बाद कि लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, करंट इज आई एंड टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू एन ई. सो वी नो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी. इसको मानने की इक्वेशन फर्स्ट. अच्छा, यहीं से शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि अब देखो हमें क्यू की वैल्यू पता है. क्या पता है? क्यू बराबर क्या होता है? एन, है ना. लेकिन जब टोटल चार्ज की बात करेंगे, अभी क्यू एन होता अगर एक यूनिट होती चार्ज की तब, या बहुत लिमिटेड चार्ज होती. यहां पूरे वायर की बात हो रही है, पूरे कंडक्टर की बात हो रही है. तो यहां पे अब कंडक्टर का वॉल्यूम भी काउंट होएगा. क्या काउंट होएगा? लंबाई इंटू एरिया. तो अब पहले मुझे जब यहां मैं चार्ज को लेके आऊंगा, क्यू कितना आएगा मेरे लिए? एन ही तो है ही, लेकिन मेरे को यहां पे उसका क्या भी चाहिए? वॉल्यूम. ये क्या हो गया? टोटल चार्ज. क्या हो गया ये? और साथ में अब हमें एक बात और पता है, वीडी बराबर क्या होता है? तो यहां टी की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? तो टी की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन. बस अब आपको देखिए, करंट का फार्मूला लगा लिया आपने और ये वीडी आपके फार्मूले में आ गया. ये टाइम की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कहां रख दो? इक्वेशन फर्स्ट में. बाय इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में आई इक्वल टू क्यू रख दिया हमने, एन ई एल ए. 1 मिनट.
NeLa, और अपॉन में वो वैल्यू रख देंगे हम L अपॉन Vd। L से L को मारने के बाद Vd को ऊपर पहुंचा देंगे, NeAVd। तो ये काय में रिलेशन आ गया, करंट और काय में रिलेशन है, इलेक्ट्रिक करंट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाए छोटा मोटा कि भैया एरिया इतना है, वेलोसिटी पता कीजिए, अगर करंट इतना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻⁴ चार्ज की वैल्यू। सुन लिया? अरे सुन लिया ना, ये डेरिवेशन तो आपको पता है, इसके ऊपर छोटा मोटा 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ ले, वैल्यू रख के आना, ठीक है। बोल दिया 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या लिखोगे यहां, 100 पूछा, 100 लिख दोगे, इनटू ई की वैल्यू 1.6 इतना लगाओगे 10⁻⁻। एरिया दे दिया, सेंटीमीटर में दे दिया, मीटर में बदलना, फिर मीटर में दे दिया तो कोई बात नहीं, वीडी दे दिया या वीडी निकालना हो, इधर करंट दे दिया, इसमें पुट करके वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है। हो सकता है छोटा मोटा क्वेश्चन मर्जी से बना के यहाँ पे पूछ ले, 2 नंबर में 1 नंबर में कर लोगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, टाइम रिलेशन। सुन लिया? तो अभी आपको पता है, एक तरीका तो इसका यह है, एक तरीका यह है, वी नो, पहले पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करना, फिर लिखना वी नो बराबर, सॉरी, वी नो J = I अपॉन ए, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और फिर से लिखना कि I आप क्या लेके आए, NaEVd, ये लेके आए थे ना अभी, ये दोनों फार्मूले। अब ये फार्मूला कहां रख दोगे आप, ऊपर, तो J = I की जगह क्या रखोगे, NaEVd, और अपॉन में कौन है, ए है, ए से ए को मारने के बाद क्या बच रहा है, तो J बराबर Ne, ये रिलेशन हो गया, टाइम में रिलेशन हो गया, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये डायरेक्ट वाला नहीं करना है, आपको ऐसा करना है, आपको लगा कि नहीं यार ये तो बहुत ही आसान हो गया, तो फिर आप लिखना कि वी नो, पूरा एक्सप्लेन करना, वी नो = Q अपॉन टी। फिर आप ये लिखना कि Q की वैल्यू तो एन ही होती है, लेकिन वायर की लंबाई और एरिया भी शामिल करेंगे, वॉल्यूम भी शामिल करेंगे, और टाइम के लिए हम L अपॉन Vd रखते हैं, ये फार्मूला। फिर आप पहले रिलेशन लेके आओगे Q का फार्मूला लगा के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, NeLa अपॉन में L अपॉन Vd, L से L को मारोगे, Vd ऊपर जाएगा, ऐसे करके NeAVd ये आएगा, और देन इसको फिर यहां पुट करोगे तो 2-3 स्टेप आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इस मेथड से भी कर सकते हैं, नोट्स में ये भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट है सुन लीजिए जरा, क्वेश्चन तो क्या आएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा। पहले तो ये बात पता कर लें कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के क्या है, मतलब जिससे ये चीज इंक्रीज होगी, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सुन लिया ना सबने? अरे सुना नहीं सुना? तो सबसे पहले हम देखें, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं यहां पे, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टर का, किसका, मेटेलिक कंडक्टर का, किसका, इंक्रीज हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो क्या काम होएगा, देन क्या डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये पहली बात हो गई, किसकी कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टर।
ये बात हो गई मेटेलिक कंडक्टर के केस में, काय के केस में, है ना। और अगर अपन ने बोला कि हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहे हैं, केमिकल सेल की बात। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मोबिलिटी बढ़ जाएगी आयंस की, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रोलिसिस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, क्या इंक्रीज हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ क्या होगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर के केस में आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, कौन इंक्रीज हो जाएगा, इन रिलेशंस को देखो, ऑब्जेक्टिव्स पे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम होंगे। ओके, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ रखा है वो भी देख लें मेहरबानी करके, लास्ट में कुछ 8++ रैंक कंसिडर कर रहे हैं अपने आप में, वो भी देख लें मेहरबानी करके, सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट में, थर्ड लास्ट में, जो अपने आप को A+8++ ना जाने कितने प्लस कंसिडर कर रहे हैं, इस पे भी गौर कर लें एक बार, कुछ नॉलेज मिलेगा। ओके, देखें जल्दी, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर किसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, जल्दी देख लें। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वही केमिकल सेल बने में जो लिखती है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर नोट्स में गलत लिखा है उसको सही कर ले। टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी कम होगी क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस बढ़ जाएगा ना यार, इलेक्ट्रोलिसिस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, चेंज करो उसको, आई होप चेंज करो। तुमने क्या लिखा, सही है जैसा मैंने लिखा हुआ, हाँ चेंज कर लें, नोट्स में उल्टा लिखा हुआ है, चेंज कर लें, चेंज कर लें, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या लिखना मैंने, और कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ये लिख लो, उल्टा कर लो इसको। करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। करंट डेंसिटी एंड, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला सबको मालूम है, J=I अपॉन कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, रो का फॉर्मूला L, RA अपॉन L। इतने फॉर्मूले पता है सबको, ठीक है। अब हम बोलेंगे यहां पे वी नो, क्या बोलेंगे, हमें क्या पता है कि रो बराबर RA अपॉन L होता है, अरे होता है कि नहीं होता, आर की वैल्यू लेके आ जाओ, रो L अपॉन, ये हो गई हमारी इक्वेशन, आगे इक्वेशन फर्स्ट,
नाउ आगे इतना समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए E बराबर एल, सॉरी V इक्वल टू EL होता है, मालूम है कैसे? क्योंकि कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन है, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आई थी V M इनवर्स, आई थी ना? अरे लाए थे कि नहीं लाए थे? नहीं लाए थे, ठीक है। अब V की वैल्यू, आपको यह भी मालूम है कि V की वैल्यू क्या होती है? आइए, होती है। अभी हम V की वैल्यू ये क्यों ले आए EL? क्योंकि डेरिवेशन में हमें कंडक्टिविटी भी चाहिए और करंट डेंसिटी भी चाहिए। अभी I की वैल्यू IR है ना, तो I को तो I लिखेंगे, लेकिन R की वैल्यू क्या बोलो? रो L अपॉन ए, और इधर कौन आ गया? E इंटू L से L को मार देंगे। अब मुझे ये बताइए, ये I अपॉन ए दिख रहा है आपको, तो I अपॉन ए क्या लिख दें? तो J इंटू रो E। अभी तो रिलेशन आया नहीं है, रिलेशन लाने के लिए हमको किसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा? रो का। तो रो का रेसिप्रोकल कब होगा? जब हम इसको मल्टीप्लाई से कहां ले जाएं? E कहां आ जाएगा? 1 अपॉन रो को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, वापस से देख लें। रो RA बाय एल होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई रो L बाय V होता है E इंटू एल। V की वैल्यू IR, R की वैल्यू पुट कर दी यहां पे I रो L A, इधर L से L, I अपॉन ए क्या हो जाएगा? J हो जाएगा, ठीक है। अभी ये रो आया है, रो को हमें रेसिप्रोकल में ले जाना है, उधर ले जाएंगे कहां जाएगा? अपॉन में, मल्टीप्लाई का E डिवाइड, 1 अपॉन रो क्या होता है? सिग्मा, तो J अपॉन E क्या आ गया? ओके, अरे सुन लिया कि नहीं सुना? सुन लिया ना, ठीक है, यही लिखा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सुनिए, मैं यहां पे बहुत छोटी छोटी चीजें क्यों कवर कर, यहां से ऑब्जेक्टिव में वन वर्ड में भी छोटी चीजें आ सकती हैं, यूनिट भी आ सकती है, और हर बार आई है यहां से, तो कुछ ना कुछ छोटा क्वेश्चन यहां से आएगा जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, हमें क्या पता होगा यहां से? बड़े बड़े डेरिवेशन, किरचॉफ, वेट स्टोन ब्रिज, या फिर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ये जो छोटी थ्योरीज हैं ये छूट जाएंगी, और अगर ये एग्जाम में आ गई जो हमने पढ़ के नहीं गए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आते हुए क्वेश्चन हमसे इधर उधर होंगे, डिस्टर्ब होंगे हम क्लास के अंदर। बस सुने इसको ध्यान से। मोबिलिटी ऑफ चार्ज, तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज अपन फार्मूले से बनाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, इसको क्या कहते हैं हम? मोबिलिटी ऑफ चार्ज। यूनिट निकाल लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या है? पावर से पावर, बना लोगे? पक्का यही है? चेक कर लें इसको, गलत आ रही यूनिट तो। ए नहीं आएगा, ई आएगा यहां पे, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिट बदल जाएगी, क्या यूनिट है आप बोलो? गलत हो गया भैया, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो, मीटर सेकेंड, इसकी यूनिट
V अपॉन एम, क्या यूनिट? तो V अपॉन एम, एम ऊपर जाएगा, कहां चला जाएगा? तो यहां पर एम स्क्वायर और V भी, ठीक है। अब भी नहीं है क्या? वही है, ओके। इलेक्ट्रिकल पावर, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल पावर। जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन किया जाता है उसे ही क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट है सॉरी फार्मूला, यूनिट क्या है इसकी? वाट। क्या यूनिट है? यूनिट याद रखना, ये लिखा है कमर्शियल यूनिट। क्या लिखा है? ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर, या फिर इसको यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये हुआ 1 किलोवाट आवर 1 घंटे तक चलेगा, 1 यूनिट बन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी में, आपके मीटर में एक रीडिंग आ जाएगी, ओके। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ओके। याद रखें, ये फार्मूले याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर। पानी की मोटरें जो होती है वो हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है? 46 वाट। क्या है? पावर की यूनिट। वाट क्या है? पावर की यूनिट, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? पावर का फार्मूला क्या है? वी है। पावर की यूनिट क्या है? पोटेंशियल इनटू करंट, ओके। सभी लोग ये जो क्वेश्चन दे रहे हो इसको करेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए सबका, सुन लिया? ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। बहुत इजी क्वेश्चन है, इवन मेरे 10 क्या कैलकुलेटर आ गया? क्या कैलकुलेटर नहीं चाहिए यार? पक्का? इधर जो A+ कंसीडर कर रहे थे अपने आप को, बिना मोबाइल के निकलाना है। जो अपने आप को A कंसीडर कर रहे थे, 2 मिनट हैं। जो A कंसीडर कर रहे थे, 1 मिनट होने वाला है, 2 मिनट है आपके पास। आपके पास 2 मिनट हैं, बताओ कैसे किया? गुड। आपके पास 2 मिनट हैं बिना मोबाइल के, बिना मोबाइल का यूज किए। A++ कंसीडर करने वाले बच्चे
अपने आप को ए डबल प्लस कंसिडर करने वाले, ए डबल प्लस, कोशिश करें। गुड। और कोई लेके आया? दो मिनट है आपके पास। अपने आप को ए डबल प्लस कंसिडर करने वाले लोग बता दें जल्दी से। आया? सुन लीजिए, चलो कोई बात, हो गया टाइम। देखिए यहां फार्मूला वी आई होता है, लेकिन अब मैंने यहां रेजिस्टेंस की बात की है, तो पावर यहां रेजिस्टेंस आई आर इंटू आई, वी की वैल्यू होती है, इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में लाना पड़ेगा। पावर कितना दिया हुआ है? 400, ये 5 इंटू आर इंटू 5, क्लियर है? 5 के टेबल से 8 बार, फिर 5 के टेबल से, ओके, इट्स लाइक अ चाइल्ड गेम। हो गया? हो गया ना? दिमाग लगाया किस लोगों ने? ऐसे ही आएगा एग्जाम में भी, एमपी बोर्ड में खासकर।